नमस्कार, आपका स्टडी स्टूडेंट हेल्प में स्वागत है। आज की इस क्यू टेस्ट में पूछेंगे आपसे जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो नमस्कार मित्रों, तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने नवंबर 2014 में थाईलैंड में हुए एशियन बीच गेम्स की एकल स्वेशन स्पर्धा में पदक जीता? तो आपको सोचने के लिए 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आपका आंसर नंबर पहला सही है, हरनिंदर पाल सिंह सिंधु ने। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का है? अंकोर वाट का मंदिर है वो किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? विष्णु के लिए, शिव जी का है, कृष्ण का है या श्री राम जी का है? तो आपको बताना है 3 सेकंड के बाद। आपका समय शुरू होता है अब। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही है। किसके लिए है? विष्णु जी के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किस किस के बीच हुआ था? तो आपको बता दिया गया है कब हुआ पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में। ये बहुत बार पूछा जाता है इतिहास के प्रश्नों में, आपको ध्यान में रखना है इसको। तो किस किस के बीच में हुआ, आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। बता दिया मैंने आपको। आपका समय खत्म हो गया और इसका आंसर नंबर फर्स्ट सही है। वह अकबर के बीच में हुआ था पानीपत का कौन सा युद्ध? द्वितीय युद्ध। भारत ने 16 नवंबर 2014 को किसके खिलाफ 5 मैचों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला 5-0 से जीती? तो आपको सोचने के लिए बता दिया ना कितने समय का दिया जाएगा। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट, इसका भी आंसर नंबर फर्स्ट श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है। अगला प्रश्न है, 29वीं पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन के पुरुष वर्ग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? 29वें पुणे। तो आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर नंबर डी, इसका आंसर नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2015 के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया पर्यटन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपका समय खत्म हो चुका है। इसका आंसर नंबर कौन सा सही है मित्रों? इसका आंसर नंबर डी सही है। तो इसका 7वां प्रश्न है, केंद्रीय विद्यालयों में तीसरी भाषा के रूप में जर्मन के स्थान पर किस भाषा को लाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया? कन्नड़, संस्कृत, तेलुगु या उर्दू? आपका समय शुरू हो चुका है। तो क्या होगा भैया? इसका आंसर होगा बी, संस्कृत को। अगला प्रश्न है, चेस्पिरिटो के नाम से विख्यात रॉबर्ट गोमेज बोलिनोस कौन थे? तो आपका समय शुरू हो चुका है। इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? पहला सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। तो क्या ऐसा आप हुआ था? मुंबई में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? कितने समय में बांटा जा सकता है? तो 24 इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बताइएगा जल्दी। आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, कौन सी है? जल्दी बताइएगा। तो इसको 11वें का क्या है आंसर? आंसर नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 12वां, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशवर जाति से संबंध रखते हैं?
किससे संबंध रखते हैं? किससे? डी नंबर सही है, वाई से। किस देश की संसद ने सरोगेट मदर पर प्रतिबंध लगाने संबंधित बिल पास किया है? बताइएगा, किसने किया है? थाईलैंड ने किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थाईलैंड। अगला प्रश्न है, 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों के स्वर्ण विजेता ने हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो अर्जुन पुरस्कार बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। हमने आपसे प्रश्न पूछे भी हुए हैं इसके बारे में, कुछ नहीं देखा है तो हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे इसकी। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है मित्रों? इसका आंसर नंबर बी सही है। कौन? मनोज कुमार। 15वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपने मसाले तो जरूर खाए होंगे, अब बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है? हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि जो मिलान सही नहीं है। तो हम देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? सवाई माधोपुर में। सही है ये, मतलब कि ये सही है। अगला है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? अलवर में। ठीक है। और डी नंबर, राष्ट्रीय मरू उद्यान कहाँ पे स्थित है? जैसलमेर में। लेकिन इसका आंसर नंबर सी गलत है। केला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है मित्रों? ये पता होना चाहिए कहाँ पे स्थित है। भरतपुर में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर सी सही है, यानी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी रब्बी की फसल नहीं है? कौन सी नहीं है रब्बी की फसल? बहुत बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न, कंफ्यूज कर देने वाले प्रश्न है, पर अपने कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सी है? तो इसका आंसर नंबर सी सही है, मूंगफली। ठीक है क्या? देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है। देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है मित्रों? सांबर में। कहाँ पे स्थित है? सांबर में। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? शिलालेखों की लिपि क्या है, यानी वहाँ पे लिखे हुए हैं वो क्या, किससे, कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? तो ब्राह्मी। बी नंबर सही है इसका है। अगला प्रश्न है, आशु गैस कौन सी है? आशु गैस कौन सी है? तो इसका आंसर नंबर ए सही है, एमोनिया। वह शिलालेख जिसमें अशोक को बौद्ध होना बताया गया है। तो आपको बताना है कौन सा है। इसका आंसर सही, पहला सही है इसका, ए नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह हैं। पत्रकारिता के विषम पितामह हैं, कौन है बताइएगा। तो इसका आंसर नंबर डी सही है। 23वां प्रश्न है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्य क्षेत्र के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। गलत युग्म को पहचानना है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही है मित्रों? केसर सिंह बारट कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। गोविंद गुरु ठीक है। ये जय नारायण व्यास जोधपुर ठीक है। तो इसका आंसर नंबर फर्स्ट गलत है। ठीक है क्या? अर्जुन लाल सेठी उदयपुर के नहीं, वो जयपुर के थे। ग्रेट इंडियन वेस्ट किस कहते हैं? किसे कहते हैं? ग्रेट इंडियन वेस्टेड। 24वां प्रश्न है, तो इसके आंसर नंबर कौन सा सही है मित्रों? सी नंबर सही है, गोड्डावन। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? ये बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न, ये तगड़ा प्रश्न है, तो आपको बताना है। राजस्थान वालों ये कर लीजिएगा, कौन सा है? 25वें का आंसर क्या है सही? क्या है? बी। हाँ जी, बी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी नंबर इसका सही है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? कहाँ पे है? 26वां प्रश्न है हमारा। कहाँ पे मित्रों? जोधपुर में है। सही है। किस खुशबूदार उपज के लिए नागौर प्रसिद्ध है? प्रश्न बताना है आपको, ये उत्तर इसका बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा।
कमेंट में जरूर बताइएगा सभी के आंसर जिन्होंने कर लिए हैं वो। और इसका आंसर नंबर कौन सा सही है मित्रों? बिल्कुल सी नंबर सही है। ठीक, अगला, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान के बीकानेर तथा जैसलमेर शहरों से होता हुआ पंजाब से गुजरात जाता है? पंजाब से गुजरात जाता है, बताइएगा कौन सा है? तो कौन सा है? NH-15। बिल्कुल डी नंबर सही है। 29वां प्रश्न है, सुगाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सुगाली माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है मित्रों? आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, बताइएगा कहाँ पे है। 29वां प्रश्न, आंसर नंबर सी सही है, आउवा है पाली में। ठीक है, रामपुरा अगुजा की खान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइएगा 30वां के आंसर। इसका आंसर नंबर डी सही है। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में स्थित है। पर्यटन विकास हेतु राजस्थान सरकार की डेजर्ट ट्रायंगल योजना में किन 3 जिलों को शामिल किया गया है? किन 3 जिलों को शामिल किया गया है, बताइएगा कौन सा सही है इसका आंसर? जी पहला सही है, जोधपुर, जैसलमेर में बीकानेर है। तो हमारा 32वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग रहा है? कौन सा रहा है, बताइएगा कौन सा है मित्रों? 32वें का पहला सही है, अलवर भरतपुर। गांधार शैली के प्रमाण किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कौन से है? बी नंबर, बिल्कुल सही है आपका। जिन्होंने बी किया वो उनका बिल्कुल सही है। और 34वें आंसर नंबर 34वें का प्रश्न है, सुल्तान उल हिंद की उपाधि शेख मोहम्मदुद्दीन चिश्ती को किसने दी? बताइएगा 34वें का किसने दी मित्रों? मोहम्मद गौरी ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, किस लोक देवी को सुग्र चिड़ी के स्वरूप प्राप्त था? तो 35वें का कौन सा आंसर नंबर सही है? सी नंबर, बिल्कुल सी नंबर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है 36वां, ताड़ना पहरवाना मोर बांधिया क्या है? बताइएगा क्या है? विवाह है, बिल्कुल पहले सही है 36वें का। 37वां प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता में देश हितवणी सभा का गठन हुआ? किसके लिए हुआ, बताइएगा। 37वें प्रश्न का पहला सही है, महाराणा सज्जन सिंह है। ठीक है, 38वां प्रश्न है हमारा, विजय राजराजेश्वरी मंदिर किस झील के किनारे है? किस झील के किनारे है? 38वां प्रश्न है, तो बी नंबर बिल्कुल सही है आपका, ज्ञान सागर, गेव सागर। ठीक है, 39वां प्रश्न है हमारा, राज्य के किस शहर में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है? जो रथ यात्रा महोत्सव उड़िया की जगन्नाथपुरी की याद दिलाता है। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, तो इसका आंसर बिल्कुल छोटा है इसका आंसर, बताइएगा कौन सा है? बिल्कुल अलवर सही है। ठीक है, 40वां प्रश्न है, जोगी जोगन कान गुजरी मियाँ बीबी रसीली तंबोलन किस ख्याल की विशेषताएं हैं? किस प्रकार के ख्याल की विशेषताएं हैं? तो आंसर बताना है अपने को, कौन सा है सही? बिल्कुल 40वें का सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, 41वां प्रश्न है, हसन खां मवाती मेवात का मुस्लिम शासन जिसने एक हिंदू शासक का साथ देकर अपने प्राणों का विसर्जन किया, उस हिंदू शासक का क्या नाम था? बताइएगा। 41वें का बिल्कुल राणा सांगा, बिल्कुल राणा सांगा है। 42वां प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर मेजर स्पोर्टियस वुड तथा न्यूबरी की हत्या की थी? कहाँ की थी? 42वां बिल्कुल पहला सही है, बिल्कुल जी पहला सही है, नसीराबाद में की थी। वह क्रांतिकारी जिसने राजकीय नौकरी को ठोकर मारकर देश सेवा का मार्ग चुना तथा क्रांतिकारियों की
पोत तैयार की। तो कौन सा था? बिल्कुल अर्जुन लाल सेठी थे, कांके थे, जयपुर के थे। इन्होंने अपनी नौकरी ठुकरा दी थी। इनको प्रधानमंत्री बनने का पद दिया गया था, पर ये कह रहे थे नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। तो अपने भी मनोभाव में ऐसी संभावना होनी चाहिए। तो हमारा 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? बताइएगा किस सूची से? हाँ जी, 44वां प्रश्न है, बिल्कुल पहला 44वां संशोधन है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? बताइएगा। बिल्कुल राज्य सरकार पर। बिल्कुल। 46वां प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ये आपको दिए हुए हैं 4, इनमें से छांटना है कौन? तो बताइएगा आप। आपको 3 सेकंड का समय दिया जाएगा, बाद में आंसर बता दूंगा। हाँ जी, बिल्कुल 46वें का डी नंबर सही है। अगला 47वां प्रश्न है, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? बंगाल की खाड़ी व मन्नार की खाड़ी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ कबात, लक्षद्वीप व मालदीव किसमें स्थित है बच्चों? 47वें का ए नंबर सही है। बिल्कुल 47वें का ए नंबर सही है। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? मित्रों बताइएगा कौन है? हाँ जी, बिल्कुल 48वें का बी नंबर सही है। बिल्कुल सही है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी राजस्व न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता? हाँ सही है, बी नंबर, इसका भी बी नंबर सही है। अब लास्ट प्रश्न है, भूषण में डिग्री मिनट व सेकंड इकाई है? बताइएगा। बिल्कुल सी नंबर इसका सही है, सी नंबर सही है। फ्रेंड्स, ऐसे ही जेके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, आप सबके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके और आप जीके की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।